हवस की पिशाचिनी रानी, एक खौफनाक प्रेम कथा भूमिका। बहुत समय पहले सिंधुपुर नामक राज्य अपनी संपन्नता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी रहस्य थी उसकी रानी मृगनयनी। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वही उसका दीवाना हो जाता। पर कोई नहीं जानता था कि यह सुंदरता एक भयानक रहस्य से जुड़ी थी। महल में हर दिन दूर दूर से बलशाली राजकुमार और सुंदर युवक आते, परंतु उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि रानी की खूबसूरती इतनी अद्भुत थी कि जो उसे देखता वह उसे पाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता। परंतु असलियत कुछ और महल के सबसे गहरे हिस्से में अंधकार कक्ष था, जहां केवल रानी को जाने की अनुमति थी। यह एक अद्भुत कक्ष था। यहाँ दीवारों पर लाल रंग की विचित्र आकृतियां बनी थीं, फर्श पर गहरे काले निशान थे, और वहां से आती थीं अजीब सी सिसकियों और कराहों की आवाजें। रानी हर रात एक युवक को अपने पास बुलाती, उसे अपनी मोहक मुस्कान और अदाओं से लुभाती, और फिर उसे इसी कक्ष में ले जाती। परंतु सुबह होते ही वह युवक गायब हो जाता। धीरे धीरे राज्य के लोग डरने लगे। कई परिवारों के बेटे, राजा के मंत्री, यहाँ तक कि कुछ विदेशी व्यापारी भी इसी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। कोई नहीं जानता था कि आखिर उनकी मौत हुई या वे कहीं भाग गए। कई राजाओं ने रानी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह हमेशा मना कर देती। उसका कहना था, मुझे कोई साथी नहीं चाहिए, मेरी आत्मा पहले से ही प्रेम के आनंद में डूबी हुई है। पर सच तो यह था कि रानी की आत्मा हवस और अमृतत्व के अंधेरे जाल में बंध चुकी थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक वीर और रहस्यमयी राजकुमार विराट सिंधुपुर पहुंचा। वह साधारण योद्धा नहीं था। वह न केवल तलवारबाजी और शस्त्र विद्या में निपुण था, बल्कि उसे काले जादू और तंत्र मंत्र की भी गहरी समझ थी। जब उसे रानी की सुंदरता के बारे में पता चला, तो उसने खुद को रानी के महल में आमंत्रित करवाया। रात के समय जब वह रानी से मिला, तो वह उसकी सुंदरता देखकर कुछ क्षण के लिए मोहित हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी चेतना को संभाला। उसे महसूस हुआ कि रानी की आंखों में कुछ अजीब सा काला जादू छिपा हुआ है। रानी मुस्कुराई और धीरे से बोली, राजकुमार, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सौंदर्य से मोहित होना स्वाभाविक है, परंतु मैं तुम्हारे अंधकार कक्ष के रहस्य को भी जानना चाहता हूँ। रानी कुछ पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने साहसी हो, तो चलो मेरे साथ। और वह विराट को अंधकार कक्ष में ले गई। जैसे ही विराट ने कक्ष में कदम रखा, उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। दीवारों पर खून से बने जादुई मंत्र लिखे थे, फर्श पर गले हुए शवों की राख बिखरी थी, और बीच में एक रक्त से भरा विशाल कटोरा रखा था। रानी ने विराट की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम मेरे हो विराट, तुम्हारा खून मेरी अमरता को और बढ़ा देगा। और तभी रानी का असली रूप सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं, उसके नाखून तेज धार वाली तलवार की तरह निकल आए, और उसका चेहरा 500 साल की चुड़ैल की तरह विकृत हो गया। विराट को पहले से ही संदेह था कि रानी एक साधारण इंसान नहीं है। उसने अपनी रक्षा कवच को सक्रिय किया, और जैसे ही रानी ने उस पर हमला किया, चारों ओर जोरदार बिजली चमक उठी। रानी की चीखों से पूरा महल कांपने लगा, और अचानक दीवारों पर बंधी सभी आत्माएं मुक्त होने लगीं। रानी दर्द से चिल्लाई, नहीं, यह संभव नहीं है, मैं अमर हूँ, मैं मरी नहीं सकती। परंतु विराट ने अपनी जादुई तलवार निकाली और एक ही वार में रानी का सिर काट दिया। जैसे ही उसकी गर्दन कटी, पूरा कक्ष जलकर राख में बदल गया। विराट जब बाहर आया, तो पूरा राज्य वहां इकट्ठा हो चुका था। लोग खुशी से झूम उठे कि आखिरकार उनकी मुसीबत खत्म हो गई। परंतु जब विराट सिंहासन कक्ष में गया, तो उसे वहां रानी की एक तस्वीर मिली, जिसमें वह किसी के साथ खड़ी थी। जब उसने गौर से देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं विराट था। पर यह कैसे संभव था? क्या यह किसी भूतकाल का रहस्य था? क्या विराट भी रानी के मोहपाश में कभी फंस चुका था? अंत या एक नई शुरुआत? इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात तय थी, रानी मृगनयनी का अंत हो चुका था, परंतु उसकी हवस की दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई।